आपके मम्मा पापा आ गए हैं दिल्ली से। अच्छा, दैट्स ग्रेट। उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? दे आर फाइन। लेकिन अक्षय, आपके मम्मा पापा को दिल्ली से आने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। फिर आप अचानक इतनी जल्दी कैसे आ गए? I mean, आप भी तो दिल्ली से ही आए हैं ना? वो जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं एयरपोर्ट पे ही था। फ्लाइट के टेक ऑफ का वक्त हो रहा था तो मुझे इमरजेंसी स्टेटस बताकर वहां से छोड़ो ना। वजह बात यह है कि नीति को होश आने में अभी 4-5 घंटे और हैं। तुम घर जाके आराम करो और हाँ, इम्पोर्टेंट बात, नीलेश के पेरेंट्स को फोन कर देना एक बार प्लीज। पर अक्षय, नीलेश के पेरेंट्स को क्यों? नीति के ट्रीटमेंट के लिए। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि नीति ने ये डायबिटीज कहां से इनहेरिट की। विजया, ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तो जाहिर सी बात है कि ये डायबिटीज की हिस्ट्री उसे नीलेश के घर से ही मिली होगी। हाँ अक्षय, पर मैं कैसे फोन करूँ उन्हें? आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि मुझसे कितनी नफरत करते हैं वो। विजया, जानता हूं मैं ये बात, पर मैं भी उन्हें कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो तुमसे ज्यादा नफरत मुझसे करते हैं। जानती हो ना, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उनकी पोती को उनसे दूर किया है, पर वो ये नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था हमारी नीति को यह पता चले कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अब चाहे मैं नीति को जितना भी प्यार कर लूं, मेडिकली स्पीकिंग हमें इस वक्त नीलेश के पेरेंट्स की बहुत जरूरत है। अगर हम नीति को करेक्ट मेडिकेशन देना चाहते हैं तो हमें उनकी मदद चाहिए। सो प्लीज विजया, नीति के लिए एक बार, सिर्फ एक बार तुम उन्हें कॉल करके तो देखो। जस्ट टॉक टू देम। मैं करूंगी। गुड, मैं अभी आता हूं। अक्षय। हाँ विजय। नीति सच में बहुत किस्मत वाली है कि उसे आपके जैसे पापा मिले। मैं माँ होकर उसके बारे में इतना नहीं सोच पाती हूँ जितना आप उसके बारे में सोचते हैं। जीजा जी प्लीज। नहीं अभया, मुझे वाकई भूख नहीं है। थैंक यू सो मच। और मैं तो घर जाने वाली हूँ अभया, इसलिए तुम लोग खा लो प्लीज। अरे विजया दीदी, ऐसे कैसे हम खा ले? अक्षय भाई साहब, आप डॉक्टर हो, समझाओ विजया दीदी को। खाली पेट से तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। विजया दीदी मेरी तरफ देखिए, मैं कैसे फिट हूं? कभी मैं भूखा रहता ही नहीं, इसलिए मैं फिट हूं। मुझे मालूम है मेरी जबान थोड़ी टेढ़ी है, पर बाय गॉड आप दोनों भूखे रह जाएंगे तो हम दोनों भी खाना नहीं खाएंगे। क्यों बे? हाँ, ला दो, मैं अक्षय को खिला देती हूँ। अरे अबे चलो, माँ जी के डिस्चार्ज के पेपर तैयार हुए भी या नहीं देखना है ना हमें। हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी। रतन कितना बदल गया ना अक्षय। विजया, अम्मा जी को लेकर घर जाओ। तो मम्मी पापा को मैं यहाँ कुछ खिला दूंगा और टैक्सी से घर भिजवाता हूँ। तुम जाओ। लेकिन अक्षय प्लीज, आप अपना ध्यान रखना, और जब से आया आपने कुछ नहीं खाया तो प्लीज कुछ खा लेना। आई एम फाइन विजया। नीति की देखभाल के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है और मैं नीति को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है। दामिनी,
फोन लो। जी हाँ। हेलो। नमस्ते आंटी जी, मैं विजया बोल रही हूँ। विजया, कैसे हैं आप लोग? फोन क्यों किया? वो नीति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे हुआ? माँ उसे स्कूल से लेकर घर आ रही थी कार में और रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नीति के सर पे चोट आई है और ऑपरेशन तो ठीक से हो गया है, लेकिन नीति को डायबिटीज निकली है। आंटी जी, हमारे घर में किसी को डायबिटीज नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि अगर नीति के पापा आई मीन नीलेश या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो, अगर उसकी डिटेल्स मिल जाए तो नीति की ट्रीटमेंट में आसानी होगी, ठीक से हो पाएगा उसका ट्रीटमेंट। फोन दो। फोन क्यों किया तुमने यहाँ? आज इतने सालों बाद अचानक हमारी याद कैसे आ गई? हाँ अंकल जी, आप खबरदार जो हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है नीलेश के बाद, और अगर कुछ था भी तो वो हमारी पोती के साथ था, जिसे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पति ने मिलकर हमसे अलग कर दिया। इसलिए अब तो वो भी रिश्ता नहीं रहा। फिर क्यों? अंकल जी प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए। नीति आज भी आप ही की। खबरदार, यहाँ दोबारा फोन करके हमें परेशान करने की कोशिश मत करना, समझी? अब बताओ, फोन किया तुमने? जी माँ। तुमने उन्हें बताया कि नीति को डायबिटीज है? बताया माँ, नीलेश के मामा ने फोन उठाया था। मैंने उनसे कहा है कि नीति के ट्रीटमेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनकी फैमिली में डायबिटीज किसी को है भी या नहीं। उसकी डिटेल्स लेनी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो क्या कहा उन्होंने? क्या है किसी को डायबिटीज? पता नहीं। नीलेश के पापा ने फोन लिया और मुझे बहुत डांटा। क्या? कहा कि दोबारा मैं कॉल ना करूं। ऐसे कैसे कहा उन्होंने? क्या उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है नीति की? उन्हीं का फोन है। मुझे दो। हेलो। हेलो विजया। मैं विजया की मम्मी बोल रही हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप गई क्यों थी हमारी पोती को अपने साथ लेकर? हाँ जी? कौन सा हॉस्पिटल में है वो? विशाल हॉस्पिटल में है। ठीक है, हम जाकर देखते हैं उसे, और अपनी फैमिली की डायबिटीज हिस्ट्री के बारे में भी डॉक्टर को बता देंगे। लेकिन सुनिए, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा नीति को। आपकी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंदिनी, डॉक्टर नंदिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हें याद होगा कि 8-9 साल पहले भी हम मिल चुके हैं।